हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग अकेडमी। देखिए, इसकी जो प्रीवियस लेक्चर थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था ओबिलिया, और आज हम सिलेंट्रेटा का एक और एग्जांपल जिसका नाम है ऑरेलिया, उसको आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ऑरेलिया, देखिए जो हमारा डायग्राम यहाँ बना है ऑरेलिया का, ये जब हमारे सी वाटर में पाया जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो आप सबको पता है, पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, किंगडम। किंगडम क्या है इसका, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। फाइलम, फाइलम यहाँ पे क्या होगा, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। फिर यहाँ पे जो होगा इसका जो क्लास होगा वो हमने पढ़ा था, जो उसका सेकंड जो क्लास हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में, क्या होगा, स्काइफोजोआ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसका ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर इसका होगा सेमियोस्टोमी। फिर इसकी जो फैमिली होगी वो फैमिली क्या होगी, इसकी जो फैमिली होगी वो होगी अल्मेरिडी। इसकी जो जीनस होगा वो क्या हम पढ़ रहे हैं आज, ऑरेलिया, ऑरेलिया। और जो इसका स्पीसीज हम देख रहे हैं आज वो क्या है हमारा, ओरिटा, ओरिटा, ऑरेलिया, ओरिटा। अब देखिए, अगर इसकी पूरे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। देखिए ये कैसे, कुछ हमने जब ओबिलिया पढ़ा था तो ओबिलिया में क्या देखा था, पॉलीफॉर्म, मेडुसा फॉर्म। तो जो मेडुसा फॉर्म था हमने कहा ये अम्ब्रेला लाइक है। तो जो अम्ब्रेला लाइक था तो उसकी दो सरफेस होंगी, एक ऊपर वाली सरफेस और एक जो नीचे वाली सरफेस। तो जो ये एक्सटर्नल सरफेस ऊपर वाली है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, ठीक। और जो नीचे वाली सरफेस होगी इसको क्या बोलेंगे, सब अम्ब्रेलर सरफेस, सब अम्ब्रेलर सरफेस, ठीक। अब देखिए जो यहाँ पे नीचे सब अम्ब्रेलर सरफेस है, जो नीचे की साइड दिख रहा है, हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए यही स्ट्रक्चर को क्या करें हमने, इस स्ट्रक्चर को घुमा के ऐसे कर दिया है और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे नीचे हमें कुछ एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, वेरी शॉर्ट प्रोट्रूटेड, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, मेनोब्रियम, मेनोब्रियम। यही मेनोब्रियम यहाँ पे एक ओपनिंग बना रहा है जिसको कहते हैं हम लोग क्या, माउथ, क्या बोलते हैं इसको, माउथ। अब देखिए जो ये हमारा दिख रहा है स्क्वायर शेप में, जो माउथ दिख रहा है, कुछ माउथ कैसे दिख रहा है, कुछ ऐसे स्क्वायर शेप में दिख रहा है। तो जितनी स्क्वायर्स है वहाँ से एक ऐसे स्ट्रक्चर हमें निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उस स्ट्रक्चर क्या बोल रहे हैं हम लोग, उस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग ओरल आर्म्स। ये जो ओरल है और ये आर्म्स निकला, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ओरल आर्म्स, ओरल आर्म्स इसको बोलेंगे। इस ओरल आर्म में क्या है, ग्रूव्स हैं। कैसे, ये देखिए जो ओरल्स आर्म है इसमें ग्रूव्स हैं, यहाँ पे ग्रूव्स, एक गड्ढे जैसे इसके अंदर बना हुआ है, ग्रूव्स। इस ग्रूव्स की जो एजेस है, इस ग्रूव्स की या ओरल आर्म की एजेस पे हमारा क्या पाया जा रहा है, जो हमने बोला था नाइडेरिया का स्पेशल कैरेक्टर जो है क्या, इसकी स्टिंग सेल्स, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट कहाँ, इसकी एजेस पे भी पाई जा रही हैं। अब देखिए अगर इस स्ट्रक्चर में कुछ और भी हमें दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलेंगे हम लोग, अभी यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम यहाँ चल के यहाँ पे आते हैं। अब देखिए देखिए जो हमारा सब अम्ब्रेलर सरफेस है इसमें क्या दिख रहा था हमें, माउथ, और क्या दिखा हमें, मेनोब्रियम। जब ये मेनोब्रियम अंदर पहुंचेगा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, इसको बोलेंगे क्या,
इस खाली स्पेस को स्टमक, स्टमक, ये स्टमक के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। और यहाँ पे हमें एक राउंड और यहाँ पे गड्ढा जैसा दिख रहा है। इस गड्ढे वाले स्ट्रक्चर को या इसको कहेंगे हम लोग क्या, सबजिनाइटल पिट। क्या बोलेंगे, सबजिनाइटल पिट। इसी को भी हम यहाँ देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है ओरल आर्म्स। ये फिर हमें क्या दिख रहा है, जो हमने देखा यहाँ पे सबजिनाइटल पिट्स, ये ऐसा है और ये ऐसा कर दिया हमने, तो ये क्या हमारा सबजिनाइटल पिट्स। क्या है ये, सबजिनाइटल पिट्स, ये सबजिनाइटल पिट्स। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये हमारा ओरल आर्म्स। ये क्या हमारा ओरल आर्म्स, ये दिख रहे हैं हमें, इसके अंदर ग्रूव्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, ये ग्रूव्स, ये ग्रूव इसके अंदर दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही मेनोब्रियम और ये जो माउथ की ओपनिंग है। देखिए जो ग्रूव्स हैं, ये जो ओरल आर्म्स हैं जिसके अंदर ये, अब देखिए क्या होगा, जब ये चलेगा, जब ये वाटर में स्विम करेगा, क्या करेगा ये, तो इसके जो ग्रूव्स हैं इसके थ्रू ही क्या हो रहा है, फूड पार्टिकल्स और वाटर इसके अंदर इंटर करता कहाँ, इस माउथ से। ठीक है। अब देखिए इसके जो चारों तरफ हमें दिख रहा है, ये क्या हमारे मार्जिनल टेंटिकल्स। ये क्या है हमारे मार्जिनल टेंटिकल्स, ये हमारे मार्जिनल टेंटिकल्स। अब देखिए इस टेंटिकल्स में भी क्या पाया जा रहा है, निमेटोसिस्ट, जो हमारा इसका स्पेशल कैरेक्टर है, ये निमेटोसिस्ट। अब यहाँ पे देखिए हमें कुछ रेड कलर का यहाँ पे दिख रहा है, हमने अलग से इसको रेड कलर बनाया है। इसको बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल लैपेट। जो ये रेड, देखिए इसका कुछ स्ट्रक्चर हम बड़ा बनाते हैं। इधर देखिए हमने कुछ ऐसे बनाया है इसको, यहाँ पे देखिए, ये इसको बड़ा किया हमने, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारा, ये हमारा मार्जिनल लैपेट्स दिख रहा है। क्या है ये, मार्जिनल लैपेट्स। इस मार्जिनल लैपेट्स के अंदर यहाँ पे हमें एक सेंसरी ऑर्गन दिखाई पड़ रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग टेंटाकुलोसिस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, देखिए इस स्ट्रक्चर को टेंटाकुलोसिस्ट। ये क्या है, ये इसका एक सेंसरी ऑर्गन है, किसका, हमारे ऑरेलिया का। अब देखिए इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ लाइन ग्रीन कलर की दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बाद देखते हैं, पहले ये देखते हैं। यहाँ पे एक रेड कलर का हमें कुछ दिख रहा है, ये हमारा क्या है, गोनैड। क्या हमारा है ये, गोनैड। मेल और फीमेल दोनों में गोनैड का शेप बिल्कुल एक जैसा होता है। तो यहाँ पे अगर मेल होगा तो उसमें टेस्टिस होगा, और फीमेल होगा तो उसमें क्या होगा, ओवरी होगा। ये हमारा क्या है, गोनेड, जो कि हॉर्स शू शेप है। और जो हॉर्स शू शेप का जो ऐसे होगा, ये सेंटर की साइड इसका क्या होगा, जो इसकी ओपनिंग होगी किधर, सेंटर की साइड होगी। हॉर्स शू शेप क्या है यहाँ पे, गोनेड्स कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक। अब देखिए जो हमने बोला ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उसके बारे में देखने से पहले देखते हैं। देखिए जो ये हमारा ओरल ग्रूव्स, जो ये हमारा हमने बोला कि जो माउथ से अंदर वाटर इंटर करेगा कहाँ पे, इस स्टमक में, या इसको हम बोल सकते हैं गलेट। इस गलेट के थ्रू जब स्टमक में इंटर करेगा, तो ये जो स्टमक है ये 4 पाउचेस में डिवाइड है। किसमें, 4 पाउचेस में, कुछ इस तरह से। देखिए ये क्या हमारा स्टमक जो है, ये 4 पाउचेस में क्या है, यहाँ पे 4 पाउचेस में यहाँ पे डिवाइड है। इसी के अंदर ही क्या है, इसी के अंदर ही यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, अंदर उसके सरफेस पे क्या दिखाई पड़ रहा है हमारा, ये गोनैड। इस स्टमक के इस पाउचेस के अंदर हॉर्स शू शेप गोनैड। कितने नंबर्स में, 4। देखिए सेम जो यहाँ हमने देखा, और यहाँ पे इसका होगा, यहाँ पे ये सबजिनाइटल पिट इसके अंदर ही। अब देखिए जो ये स्टमक हमारा है यहाँ पे दिख रहा है, जो हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक, जो इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
गैस्ट्रिक पाउचेस, गैस्ट्रिक पाउचेस, ये गैस्ट्रिक पाउचेस हैं। अब देखिए ये गैस्ट्रिक जो पाउच है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके अंदर ब्रांच शुरू होता है, ब्रांचिंग इसके अंदर होती है। इस गैस्ट्रिक पाउच के अंदर एक गैस्ट्रिक पाउच से कितनी ब्रांच निकलेगी, 3। कितनी निकलेगी, 3। वो देखिए 3 कैसे, एक इसके सेंटर से निकलेगी, फिर कहाँ निकलेगी, एक इधर से, एक देखिए यहाँ 3 ब्रांच निकली। ये जो ब्रांच होगी ये जाके कहाँ कनेक्ट हो रही है, यहाँ कनेक्ट हो रही है इस स्ट्रक्चर से राउंड, जिस स्ट्रक्चर यहाँ सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे हम लोग सर्कुलर कैनाल। ठीक, अब देखिए जो ये हमारा स्ट्रक्चर है, जो ये हमारा ये गैस्ट्रिक पाउच है, इस गैस्ट्रिक पाउच से निकलेगी रेडियल कैनाल्स। क्या निकलेगी, रेडियल कैनाल्स। इसका नाम अलग अलग होगा। देखिए ये जो रेडियल कैनाल है साइड वाली, ये जो दिख रहा है हमें, ये रेडियल कैनाल है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग एड रेडियल। क्या बोलेंगे, एड रेडियल कैनाल। ये दोनों स्ट्रक्चर देखिए, ये और ये क्या हो रहा है, ये एड रेडियल कैनाल है ये। अब देखिए जो उसके बीच में एक हमें दिख रहा है, एक उसके बीच में एक ब्रांच स्टार्ट हो रही है। इस ब्रांच, ये ब्रांच आगे जाके फिर से डिवाइड होगी, इसमें 3 ब्रांचेस होगी। यहाँ पे देखिए कितनी हो गई, 1 2 3। तो ये जो बीच वाली हो गई ये फर्दर इसमें ब्रांचिंग नहीं होगी, पर जो ये दो ब्रांच है इसमें फिर क्या होगा, फिर ब्रांचिंग होगी। इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिर से ब्रांचिंग। देखें अब ये जो बीच वाली हमें, इसका नाम हमें क्या बोलेंगे, इसका नाम जो है वो बोलेंगे इंटर रेडियल कैनाल। कौन सी, ये देखिए इंटर रेडियल कैनाल। यही क्या है हमारा, इंटर रेडियल कैनाल। अब देखिए ये जो इंटर रेडियल कैनाल है, फिर जब ये फर्दर ब्रांच इसके अंदर दिखाई पड़ रहा है, तो इस ब्रांच को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोवस्कुलर कैनाल। क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोवस्कुलर कैनाल्स हो गए यहाँ पे 2-3। देखिए ये क्या है, एड रेडियल, क्या फिर क्या है, इंटर रेडियल और गैस्ट्रोवस्कुलर कैनाल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक और इसके अंदर बीच में एक ब्रांच, एक इसका एक और ब्रांचिंग होगी यहाँ से, कहाँ से, इस दोनों गैस्ट्रिक पाउच के बीच से। और उसमें जो ब्रांचिंग होगी कैसी होगी, उसके अंदर ब्रांचिंग जो होगी ये इंटर रेडियल कैनाल की तरह ही ब्रांचिंग होगी। वो कैसी होगी, देखिए वो ब्रांचिंग भी सेम ऐसे ही होगी। इस बीच वाले को छोड़ देंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे। ये जो ब्रांचिंग है दोनों गैस्ट्रिक पाउचेस के बीच से एक निकल रही है, उसको क्या बोले होंगे, उसको बोलेंगे हम लोग पर रेडियल कैनाल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पर रेडियल कैनाल। क्या बोलेंगे, पर रेडियल कैनाल। कौन सी, दोनों गैस्ट्रिक पाउचेस के बीच से ब्रांचिंग हुई जो। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, देखिए यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इस गोनेट्स के बगल में, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रिक फिलामेंट। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब, ये देखिए ये क्या है, 8 लोब्स में डिवाइड है, 8 लोब्स में डिवाइड है। और ये बोलते हैं इसको नॉचेस। इसी नॉच पे क्या हमारा दिख रहा है, मार्जिनल लैपेट्स। इसी के अंदर क्या है हमारा सेंसरी ऑर्गन टेंटाक्युलोसिस्ट, जो कि इसका सेंस ऑर्गन है। अब देखिए जो ये इसके अंदर वाटर का जो फ्लो होगा, जो इसके अंदर वाटर जो इसके अंदर इंटर करेगा, किस रोस्ट से किस पैसे से जाएगा, वो क्या होगा, देखिए पहले कहाँ जाएगा, पहले इस माउथ से कहाँ जाएगा, इस स्टमक, इस गलेट में, गलेट से क्या होगा स्टमक में,
स्टमक से कहाँ पहुँचेगा ये जो हमारा स्टमक से कहाँ पहुँचेगा, ये इसके अंदर गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर, पाउचेस से फिर कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ से इंटर हुआ, फिर यहाँ कहाँ पहुँचा, इस पाउच के अंदर से होता हुआ, नेक्स्ट कलर से देखते हैं इसको, इस पाउच के अंदर से होता हुआ कहाँ जाएगा, ये जो एड रेडियल कैनाल है इसके थ्रू कहाँ जा रहा है, ये इसके थ्रू जाएगा, ये जो हमारी ये सर्कुलर कैनाल है, जो सर्कुलर कैनाल है उसके थ्रू ये वाटर इसके अंदर गया। एड रेडियल कैनाल से कहाँ गया हमारा, इस जो हमारा ये हमारा कौन सा सर्कुलर कैनाल है इसके अंदर गया। अब जो ये वाटर होगा वो क्या होगा, अब ये वाटर जो यहाँ पे हमारा दिख रहा है इंटर रेडियल कैनाल, ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैनाल, इससे और ये हमारा देखिए इससे या तो आगे जाएगा, सॉरी इससे कौन, ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैनाल, और आगे जाके इससे यहाँ पे जो पर रेडियल कैनाल है इससे क्या होगा, इससे वापस जाएगा बॉडी के बाहर, और माउथ से क्या हो जाएगा, वापस क्या होगा, निकल जाएगा। तो इसका पैसेज क्या है, उसका जो देखिए वाटर कहाँ गया, इस माउथ से गया, माउथ से अंदर होते हुए कहाँ गया, इस एड रेडियल कैनाल से कहाँ गया, सर्कुलर कैनाल में, इस सर्कुलर कैनाल से फिर वहाँ कहाँ गया, पर रेडियल कैनाल से होते हुए वापस चला जाएगा। और दूसरा रास्ता क्या है, जो हमारा ये हमारा बीच में जो इंटर रेडियल कैनाल है इससे थ्रू भी क्या हो जाएगा, ये वापस माउथ से निकल जाएगा बॉडी के बाहर। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी है फिजियोलॉजी, और इसका देखा हमने मॉर्फोलॉजी। देखिए जब ये स्विम करता है तो देखिए कुछ इस तरह स्विम करता है, देखिए पूरी वीडियो देखिए, ये कुछ इस तरह से स्विम कर रहा है। देखिए इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको जो ये आर्म्स है इसके देखिए पूरा इसमें जो हमने ये जो कैनाल्स पढ़ी ये आपको अब साफ साफ दिख रहा है। इसमें देखिए टेंटिकल्स भी दिख रहे हैं, इसके जो मार्जिनल टेंटिकल्स है वो भी दिख रहे हैं, और इसमें जो देखिए ओरल आर्म्स भी दिख रहे हैं इसके पीछे। अब देखिए और इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखिए इसमें गोनैड्स बिल्कुल क्लियर ही दिखाई पड़ रहे होंगे जो इसमें गोनैड्स हैं, और देखिए इसमें देखिए और मार्जिनल दिख रहे हैं, इसमें सब कुछ आपको क्लियरली स्ट्रक्चर दिख रहा है। और देखिए किस तरह से ये मूव कर रहा है, इसका मूवमेंट क्या है, इसका स्विमिंग की स्टाइल क्या है, बिल्कुल इसी तरह से है। और यही जो स्विम करता है तो ओरल ग्रूव्स जो इसके ओरल आर्म्स हैं उसके ग्रूव्स के थ्रू क्या होता है, वाटर ही इसके अंदर इंटर कर जाता है। अब देखिए अगर हम बात करें इसकी किसकी, अगर हम बात करें इसकी लाइफ साइकिल की या इसके रिप्रोडक्शन की, तो इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है। देखिए हमने जब ओविलिया पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, हमने कहा कि 2 मेडुसाइड फॉर्म निकलेंगे इसके गोनोजोइड से, फिर क्या करेंगे मेल फीमेल, मेल ओवा निकालेगा और स्पर्म मेल जो होगा स्पर्म निकालेगा और फीमेल जो होगी ओवा निकालेगा। फिर क्या होगा उससे क्या होगा, दोनों फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फिर मोरूला फिर गैस्ट्रुला, फिर वो प्रोसेस अलग बताया था हमने। इसमें थोड़ा कुछ अलग होता है, इसमें अलग क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल 2 अलग अलग मेडुसाइड फॉर्म होंगे, 2 अलग अलग जेली फिश होंगे, इसका कॉमन नाम, जो इसकी जेली फिश 2 अलग अलग होंगे वो क्या करेंगे, जो स्पर्म निकलेगा वो वाटर में रिलीज़ हो जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, और जो ओवा निकलेगा, ओवा किस गोनैड से निकलते हुए या तो स्टमक में ही रह जाएगा, या तो जब निकलेगा तो इस ओरल ग्रुप जो हमारा ये ओरल आर्म्स दिख रहा है इसमें एक फिलर लाइक इस झालर जैसे स्ट्रक्चर इसके अंदर इसकी स्किन दिखाई पड़ेगी, इस स्किन के अंदर क्या होता है, ये रह जाता है कौन, ओवा। अब स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म या तो या तो जो हमारा ओवा है उसको स्टमक के अंदर जाके फ्यूज़ करेगा, या तो बाहर जो ओरल आर्म्स है उसमें जाके फ्यूज़ करेगा। फिर क्या बनेगा, फिर हमारा बनेगा फिर वही तरह जाइगोट, फिर क्या बनेगा, फिर जाइगोट के बाद बनेगा हमारा 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर यहाँ बनेगा हमारा मोरूला, फिर क्या बनेगा हमारा ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद क्या बनेगा गैस्ट्रुला, उसके बाद क्या होगा, फिर बनेगा प्लेनुलर लार्वा। प्लेनुलर लार्वा तक की जो स्टेज होती है वो इसके अंदर ही होती है, इस ओरल आर्म या इस स्टमक के अंदर ही होती है। उसके बाद जो लार्वा होता है वो एस्केप करके बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद वो जाके सबस्ट्रेटम से अटैच होगा और फिर बनाएगा क्या, स्काइफी स्टोमा। वो स्काइफी स्टोमा फिर क्या करेगा, वो स्काइफी स्टोमा जाके अटैच होगा किससे, सबस्ट्रेटम से। सबस्ट्रेटम अटैच होने के बाद जब विंटर का सीज़न आएगा उसमें क्या होगा, उसमें ट्रांसवर्स फिशन स्टार्ट होगा। उस ट्रांसवर्स फिशन के बाद उससे निकलेगा क्या, स्ट्रोबिला। वो उसको स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, स्ट्रोबिला, और उसको स्ट्रोबिलेशन होगा उसके अंदर। देखिए कैसे होगा, जो बता रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे अब देखिए जितना हमने बताया उसको यहाँ समझिए। देखिए 2 मेल और फीमेल हमें दिख रहे हैं। ओवा क्या होगा, देखिए इसमें दिखाई पड़ रहा है कि जो मेल है
इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, इस डायग्राम में दिखाई पड़ा कि जो मेल है वो स्पर्म है वो क्या कर रहा है, स्पर्म उसके अंदर एंटर कर रहा है, कहाँ पे, इस फीमेल हमारा ऑरेलिया के अंदर। अब देखिए क्या हो रहा है, फिर वहाँ पे क्या हुआ, जाइगोट बनेगा फ्यूज़ करने के बाद। फिर देखिए क्या दिख रहा है हमें, 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर क्या दिख रहा है हमें इसके बाद जो ये दिख रहा है यहाँ पे ब्लास्टुला, उसके पहले क्या बनेगा, मोरुला, जो कि सॉलिड बॉल होती है, बिल्कुल सॉलिड बॉल होती है क्या, मोरुला। फिर तो उसके अंदर एक स्पेस जो ये खोखली बॉल जैसे बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद उसमें देखिए क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है गैस्ट्रुलेशन बाई इनवेजिनेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या हो रहा है, बाई इनवेजिनेशन। अब इन्वेजिनेशन ये क्वेश्चन पूछा गया है, गैस्ट्रुलेशन बाय इन्वेजिनेशन। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब नीचे हम आ रहे हैं देख रहे हैं वहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे जो ये हमने दिखाया था कल, जो ये प्लेनुला लार्वा होगा वो क्या होगा, उसके स्केप होके देखिए बाहर निकला। वही लार्वा क्या करेगा बाद में जाके देखिए सबस्ट्रेटम से अटैच हुआ। सबस्ट्रेटम से अटैच होने के बाद वो क्या दिख रहा है हमें, नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना और ऊपर एक पॉलिप लाइक स्ट्रक्चर बना। तो देखिए 2 फॉर्म, पॉलिप एंड मेडूसाइड फॉर्म। पर जो मेडूसा फॉर्म है वो क्या है, मोर डोमिनेंट है, कहाँ पे, इन केस ऑफ ऑरेलिया। अब देखिए क्या है, जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ये अटैच हो गया सबस्ट्रेटम से, उसके ऊपर हमें पॉलिप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग स्काइफोस्टोमा। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्काइफोस्टोमा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है। ये स्काइफोस्टोमा जो है, जब विंटर का सीज़न आएगा तो इस विंटर के सीज़न में, इसमें विंटर या ऑटम का सीज़न आएगा तो उसमें क्या होगा, इसमें स्ट्रॉबिलेशन होगा। स्ट्रॉबिलेशन मतलब ट्रांसवर्स फिशन दिखाई पड़ रहा है। इस ट्रांसवर्स फिशन के बाद इसको बोलेंगे हम लोग क्या, स्ट्रॉबिला। क्या बोलेंगे इसको यहाँ पे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉबिला। अब ये देखिए इस स्ट्रॉबिला के अंदर फिर जो ट्रांसवर्स फिशन हो रहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रॉबिला। अब देखिए उसी के अंदर, स्ट्रॉबिला के अंदर क्या हो रहा है, उसी स्ट्रॉबिला के अंदर फिर डेवलप हो रहा है क्या, यंग हमारे इफायरा लार्वा डेवलप हो रहे हैं। वही इफायरा लार्वा ऊपर से क्या होगा, एक एक करके इससे निकलते जाएंगे। जो मेच्योर होगा वो ऊपर से धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा वाटर में, और वही जा क्या बना रहा है, बाद में यंग ऑरेलिया बनाएगा। तो ये इसकी क्या हो गई, ये हो गई इसकी लाइफ साइकिल और पूरा इसकी मॉर्फोलॉजी। अब देखिए इसके अंदर जो यहाँ पे दिख रहा है टेंटाकुलोसिस्ट, ये क्या करता है, हमने भूल गए। ये जो टेंटाकुलोसिस्ट है ये क्या करता है, ये इक्विलिब्रियम का काम करता है। मतलब कि जैसे देखिए जो हमने मूवमेंट अभी देखी वीडियोस में, जो मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे देखिए, मूवमेंट करा, फिर क्या करेगा, ये सिग्नल पहुँचाएगा अपने नर्व नेट के थ्रू, क्या होगा, सिग्नल पहुँचाएगा, इसको फिर से सीधा होना है, फिर क्या हो रहा है, फिर सीधा होना है, फिर क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। देखिए ये जो सीधा और ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है, इस टेंटाकुलोसिस्ट के द्वारा, जो कि इक्विलिब्रियम का भी काम कर रहा है। देखिए लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर पूरी टेस्ट 10 क्वेश्चन का दिया हुआ है, इसको आप जाके सॉल्व करिए, आपको समझ में आएगा कि जितना आपने पढ़ा उसमें से कितना क्वेश्चन से निकल के आ रहा है। धन्यवाद।